प्रक्रिया है कि लेखपाल की रिपोर्ट लगेगी, जो विक्रेता है उसको नोटिस जाएगा कि भैया तुम ही बैनामा किए हो कि तुम्हारी जगह कोई दूसरा आके तो बैनामा नहीं कर दिया है। नया प्रस्तावित संशोधन अगर आता है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जब पसंद आता है कि गुदौलिया में बहुत अच्छा होटल है और जमीन है तो मैं धमका लूंगा तो क्या हो जाएगा? धमकी की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि हर बैनामे धमकी से आएंगे। पुनः स्टाम्प मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी को मंथन करना चाहिए। तो यदि कोई बैनामा गलत होता है तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी 45 दिन की मिलती। तमाम ऐसी विसंगतियां हैं, खतौनी में नाम की त्रुटि है जिसको दुरुस्त किया जा रहा है। ऐसे डिसाइड हो जाएगा सारा मैटर, और जब तक वो मौके पे जाएगा तब तक वहाँ पे 10 तल्ला बिल्डिंग बनते तैयार हो जाएगी। जैसे पार्ट एंड पार्सल बैनामा है तो उसकी दाखिल खारिज नहीं हो सकती है। बैकडोर बनाया जा रहा है माफियाओं को किसी विवादित जमीन पे कब्जा करने का। यह माफियागिरी को बढ़ावा देने वाला है। तमाम ऐसी विसंगतियां हैं, खतौनी में नाम की त्रुटि है जिसको दुरुस्त किया जा रहा है। अगर गलत तरीके से किसी का नाम आ गया है, कंसोलिडेशन में आपत्तियां लगी हुई हैं, तो ऐसी दशा में जैसे कि ये रेवेन्यू कोड नियमावली 34 का भी ये वायलेशन करेगा और कंसोलिडेशन एक्ट का सेक्शन 12 का भी वायलेशन करेगा। जो गांव चकबंदी प्रक्रिया में है उसमें टाइटल सेक्शन 9 में डिसाइड होता है, और जब तक तय नहीं होगा कैसे ये पता कर लेंगे कि किसकी ज़मीन है और दाखिल खारिज आप सीधे कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से राजस्व में जो गांव हैं उनमें सेक्शन 34 में 45 दिन पूर्व प्रोक्लेमेशन जारी होते हैं। वह प्रोक्लेमेशन जारी किए बिना कैसे म्यूटेशन प्रोसीडिंग हो जाएगा। तो दोनों तरीके से यह इनका प्रस्तावित संशोधन वेग है, बायस्ड है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि निबंधन विभाग अपनी आय, इलीगल आय बढ़ाने के लिए प्रस्तावित संशोधन कर रहा है, जबकि जो राजस्व का अधिकार है उस अधिकार को ये वायलेट नहीं कर सकते हैं। इस पे राजस्व विभाग का सर्कुलर है, 3 न्यायाधीशों की पीठ है, वीरेंद्र कुमार वर्सेज स्टेट, जिसमें यह कहा गया है कि जैसे पार्ट एंड पार्सल बैनामा है तो उसकी दाखिल खारिज नहीं हो सकती है, वो वायड है। लेकिन अब इनके यहाँ जो भी बैनामे होंगे, और केवल विक्रय या दान के ही आधार पे म्यूटेशन नहीं होता है, डेथ के आधार पे भी म्यूटेशन होता है, सिविल डेथ के डिक्लेरेशन के आधार पे भी म्यूटेशन होता है। तो तमाम सवाल अनुत्तरित हैं। अभी नया प्रस्तावित संशोधन, अभी तो अखबार से हम लोगों को जानकारी मिली है, नया प्रस्तावित संशोधन अगर आता है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, घोर विरोध किया जाएगा। ये भ्रष्टाचार की जननी है और हमें लगता है कि इस पे पुनः स्टाम्प मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी को मंथन करना चाहिए, और मंथन और विचार करने के बाद ही कोई उचित निर्णय लेना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि मतलब पुनः इस नियम कानून पर मंथन करना चाहिए। ये बताइए, अब जैसे कि अगर मुझे पसंद आता है कि गुदौलिया में बहुत अच्छा होटल है और ज़मीन है तो मैं धमका लूंगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा तो वो तो ये कह रहा है ना कि भाई जिसका मालिकान है वो तुरंत मालिकान ले ले। देखिए ऐसा है, धमकी की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि हर बैनामे धमकी से आएंगे, लेकिन आप जैसा हमारे भाई साहब ने कहा कि एक जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है म्यूटेशन का, राजस्व संहिता में समरी ट्रायल उसका 45 दिन की मियाद है। उसकी प्रक्रिया है कि लेखपाल की रिपोर्ट लगेगी, जो विक्रेता है उसको नोटिस जाएगा कि भैया तुम ही बैनामा किए हो कि तुम्हारी जगह कोई दूसरा आके तो बैनामा नहीं कर दिया है। सब चीज़ें चेक पॉइंट होगा, उसका बयान होता है समरी ट्रायल में, फिर बहस सुनी जाती है संक्षिप्त, और उसके बाद एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसका आदेश पारित करती है। उस आदेश के खिलाफ एसडीएम के यहाँ अपील होती है, कमिश्नर के यहाँ रिवीजन होता है, सब मतलब अपील और अपीलेट कोर्ट में अपील होती है। फिर तमाम उसके चैनल बने हुए हैं। तो उस आदमी को यदि 100 में इस देश में यह है कि आप कोई भी गलत काम को लीगल नहीं कर सकते हैं, गलत गलत ही रहेगा। तो यदि कोई बैनामा गलत होता है तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी 45 दिन की मिलती है। वो अपॉर्चुनिटी कहाँ जाएगी? तो आप कुछ लोगों को मदद करने के लिए, कुछ लोगों को जल्दी लाभ देने के लिए एक 10% या 20% गलत हो रहा हो तो उसको कैसे आप जो है बाई चांस से हटा देंगे उस चैनल से? तो वो कहाँ जाएगा? उसकी अपील कहाँ होगी यदि जो गलत बैनाम? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप रजिस्ट्री ऑफिस में ही स्वामित्व का निर्धारण करना चाहते हैं तो इसको स्वामित्व अथॉरिटी सेंटर बनाइए ना, राजस्व संहिता में संशोधन कीजिए, सारा उसका विकल्प बताइए कि यदि ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे। हम कहाँ जाएंगे? आप किसी कानून को अनुत्तरित बना करके, अनस्पीकिंग बना के जनता को इससे अपराध बढ़ेगा। आपस में लोग मार करेंगे कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन। हम आपको रोकेंगे इसमें, और मतलब पेचीदा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आम जनता तो हमेशा वैसे परेशान रहेगी, से पेचीदा हो जाएगा। रही बात लेखपाल जिस तरह से अपने हक के लिए खेलते हैं, उपयोग होता है, लेकिन आदमी के पास लड़ने का एक चेन बना हुआ है, प्लेट कोर्ट बनी हुई है। आपको तहसीलदार ने पैसा देकर आदेश कर दिया तो एसडीएम के पास, एसडीएम ने आदेश कर दिया तो कमिश्नरी के पास, एक हाई कोर्ट बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड, एक चैनल बना हुआ है। आप कहीं ना कहीं जब
सही रहते तो आपको रिलीफ मिलता है। अब तो कहीं रिलीफ ही नहीं मिलेगा, यहीं से डिसाइड हो जाएगा सारा मैटर, और जब तक वो मौके पे जाएगा तब तक वहाँ पे 10 तल्ला बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगा। जब हम दाखिल खारिज हो जाएगा, हम कब्जे में आ जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या? सिविल में कब्जे का बड़ा महत्व होता है, और कब्जा आपका नहीं है, आप म्यूटेट करके कब्जा ले लेंगे। तो एक प्रकार से एक बैक डोर बनाया जा रहा है माफियाओं को किसी विवादित जमीन पे कब्जा करने का। वो बैनामा लेंगे, बैनामा लेके कब्जा लेंगे, कब्जा लेके जो है उस पर बिल्डिंग बना लेंगे। आप यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहिए, तो इसका सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग होगा। ये इस देश का सच्चाई राइट, चाहे डाउरी एक्ट रहा हो, चाहे हरिजन एक्ट रहा हो, चाहे जिस प्रकार के इस प्रकार की अति वाले कानून बने हैं, उसका दुरुपयोग ही हुआ है, इसका भी दुरुपयोग ही होगा, ये तय है। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता लोग, जिन्होंने बताया कि देखिए जिस तरह से नियम कानून बैनामा और संपत्ति के लिए आ रहा है, वो एक तरफ तो जो है मतलब मालिकान हक वहीं के वहीं मिल जाएंगे, लेकिन अगर जो बदमाश दर्जे के लोग हैं या अपराधी दर्जे के लोग हैं, उनके लिए फ़ायदा होगा कि ताकि उनको किसी भी तरह तत्काल उनको कब्जा मिल सकेगा। तो हालांकि यह देखना है अब नियम और कानून में क्या संशोधन होता है, या फिर अधिवक्ता बंधु लोग जो है वो आगे क्या प्रयास करते हैं कानून में बदलाव करने के लिए। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।